Hi guys, welcome to my channel. So we are going to discuss term symbols. So आज का टॉपिक है हमारा टर्म सिंबल्स. सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हमें जो ये एग्जांपल्स मिले हैं तो इनकी हम टर्म सिंबल्स कैसे निकालते हैं या माइक्रोस्टेट्स कैसे निकालते हैं. सो एग्जांपल हमें यहाँ पर गिवन है तो हम इनको वन बाय वन सभी एग्जांपल्स को देख लेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट. सो माइक्रोस्टेट को हम यहाँ पर डीजनरेसी भी बोलते हैं. तो इस एग्जांपल्स की अगर मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट लूँ यहाँ पर, तो इसकी हम माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं या डीजनरेसी किस टाइप से निकालते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एस के लिए यहाँ पर एल की वैल्यू 2 होगी, पी के लिए 6 होगी, डी के लिए 10 होगी, एफ के लिए 14 होगी. राइट. जैसे कि पी हुआ मेरा ऑर्बिटल, जैसे कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एंड डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन. सो पी में 6 इलेक्ट्रॉन एंड डी में 10 इलेक्ट्रॉन. तो हम यहाँ पर फॉर्मूला देख लेंगे. माइक्रोस्टेट निकालने का जो फॉर्मूला है मेरा यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और ब्रैकेट में n माइनस के r फैक्टोरियल. तो हम इसको रखेंगे किस टाइप से, जो मेरा यहाँ पर P1 दिया है. ठीक है ना, जो मेरा यहाँ पर P1 दिया है. सो ये होगा मेरा R की वैल्यू एंड यहाँ पर P होगा मेरा नंबर ऑफ N. ठीक है ना, तो कि P ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 6. तो यहाँ पर N के प्लेस पर हम यहाँ पर 6 रखेंगे और R के प्लेस पर 1 रखेंगे. तो अब हम इस फॉर्मूलेस को यहाँ पर इस कंपाउंड्स में इस एग्जाम्पल्स में रख देते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे P में 6 ऑर्बिटल मतलब 3 ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं. डी में 5 ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डी ऑर्बिटल में जो 5 बॉक्स बनेंगे और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं. तो गिवन है हमें यहाँ पर एन की वैल्यू, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल मतलब, और जो मेरा आर है यहाँ पर, तो इसमें आर दिया है इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो हम रखेंगे यहाँ पर कि P के प्लेस पर हम यहाँ पर 6 फैक्टोरियल रखेंगे एंड R के प्लेस पर यहाँ पर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ब्रैकेट में फिर N के प्लेस पर 6 माइनस के 1 ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल किस टाइप से 6 फैक्टोरियल यहाँ पर 6 इन मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल अपॉन के 5 फैक्टोरियल. सो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, जो इसकी माइक्रोस्टेट 6 आ जाएगी. इसी टाइप से हम निकालेंगे, इसी टाइप से हम D1 की निकालेंगे. ठीक है, तो D1 में हम यहाँ पर गिवन दिया है हमें D ऑर्बिटल में जो दिया है, तो मैक्सिमम यहाँ पर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन. तो D के लिए हम यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन रखेंगे. ठीक है, मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ. सो फ्रेंड्स, डी के लिए मैंने यहाँ पर रखा. डी के लिए यहाँ पर मैंने एन की वैल्यू यहाँ पर एन के प्लेस पर 10 फैक्टोरियल रखा एंड आर के प्लेस पर 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 माइनस की 1 फैक्टोरियल. फिर मैंने यहाँ पर 10 फैक्टोरियल अपॉन के 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, और इस 10 में से 1 गया, जब इसको सॉल्व किया तो 9 फैक्टोरियल. अब इसको 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल. तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये बचा मेरा आंसर 10 फैक्टोरियल. सो P1 एंड D1 की जो यहाँ पर सॉल्व करके वैल्यू निकल कर आई है, माइक्रोस्टेट या डीजनरेसी बोलते हैं हम इसको. तो P1 के लिए 6 है इसकी डीजनरेसी या माइक्रोस्टेट, एंड D1 के लिए 10 माइक्रोस्टेट है. राइट. सो इसी टाइप से हम सभी एग्जाम्पल्स को वन बाई वंस कर लेंगे. ठीक है. सो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे P2 के लिए माइक्रोस्टेट या डीजनरेसी. तो P2 के लिए कितने पॉसिबल हो सकते हैं 3. यहाँ पर पहले हम P2 में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भी भर सकते हैं, इस टाइप से भी रख सकते हैं और इस टाइप से भी रख सकते हैं. तो हम इसकी माइक्रोस्टेट या डीजनरेसी किस टाइप से निकालेंगे अभी देखेंगे यहाँ पर. सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस की r फैक्टोरियल. सो n के प्लेस पर मैंने यहाँ पर रखा 6 फैक्टोरियल, बिकॉज n की वैल्यू जो मेरा ऑर्बिटल है P उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पर 6 रखी अपॉन की 2 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पर P की जो पावर है वो 2 है, मतलब कि इस P ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए मैंने R के प्लेस पर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल रखा एंड 6 माइनस के 2 ब्रैकेट 1 फैक्टोरियल.
फिर इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 6 फैक्टोरियल अपॉन के 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, राइट। अब इसको यहाँ पर मैंने कैंसिल किया, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, तो 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और जो इसकी माइक्रोस्टेट निकल कर आएगी, सो इस 6 की ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30/2 आ जाएगा। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा, 15 फैक्टोरियल, राइट। सो इसी टाइप से सभी हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। अगर फ्रेंड्स मुझे दी हुई होगी किसी एग्जाम्पल में आपको मिल जाती है 3f 1g या 1s, तो ये टर्म्स दी हुई हैं, तो इन टर्म्स की हमें निकालनी है माइक्रोस्टेट। तो इन टर्म्स की माइक्रोस्टेट किस टाइप से निकालेंगे अभी देखते हैं हम यहाँ पर। सो फ्रेंड्स D1 के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व करके रखा था, ये आगे जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया इस टाइप से, तो देख लेंगे आंसर इसका 10 है। अब हम निकालेंगे जब हमें टर्म्स दी होगी 3D, जैसे कि यहाँ पर दिया है 3D टर्म्स, तो इसकी माइक्रोस्टेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पर निकालने का, तो यहाँ पर है 2s + के 1l, राइट। अब हम इसको रखेंगे इस टाइप से 2s + के 1 एंड 2l + के 1। सो 2s + 1 को हम यहाँ पर इतना मान लेंगे इसको, एंड फिर इसको हम यहाँ पर इस टाइप से रखेंगे। तो इस टर्म्स को देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, इस टर्म्स को। तो इस 3 को हम यहाँ पर 2s + के 1 लेंगे, और d को हम यहाँ पर l लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसकी l की वैल्यूज़, d कितना होता है मैंने अभी बताया है, l की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 होगा तो s होगी, 1 हुआ तो p होगी, 2 हुआ तो d होगी, 3 हुआ f होगी, एंड 4 हुआ तो g लेंगे, 5 हुआ तो h लेंगे। तो वहाँ पर जो टर्म्स है वो d है, तो d के प्लेस पर हम 2 रखेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने इसी टाइप से किया है, इसको मैंने यहाँ पर इस टर्म्स को, इसको मैंने यहाँ पर 3 मान लिया है, राइट, मल्टीप्लाई फिर 2 मल्टीप्लाई n के प्लेस पर मैंने रखा यहाँ पर d के लिए क्या हुआ मैंने अभी बताया, d के लिए 2 होता है, तो d के लिए 2 रखेंगे +1। तो 3 मल्टीप्लाई जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस 3D टर्म्स की जो माइक्रोस्टेट होंगी वो 15 निकल कर आ जाएंगी। इसी टाइप से हम सभी टर्म्स की माइक्रोस्टेट निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर 1g टर्म्स दिया है, तो इसकी हम कैसे निकालेंगे। सो इसकी भी काफ़ी इजी है, इसी टाइप से निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2s + के 1l, तो यहाँ पर 2s + के 1 एंड 2l + के 1, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, इससे सभी टर्म्स की हम माइक्रोस्टेट ईजिली निकाल लेंगे। तो इसमें 1 यहाँ पर 2s + के 1 रखेंगे 1, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड यहाँ पर 2l, l की वैल्यूज़ कितनी है g, तो g के लिए क्या होगा, सो g के लिए l की वैल्यू 4 रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए g के लिए l की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे। सो मैंने g के लिए यहाँ पर l की वैल्यू 4 रखी, तो 1 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 4 + के 1। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइक्रोस्टेट इसकी निकल कर आ जाएगी 9। सो फ्रेंड्स इसी टाइप से हम 1 बाय 1 सभी एग्जांपल्स को कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल्स ले लिया है, 1s की किस टाइप से निकाल रखी है मैंने यहाँ पर माइक्रोस्टेट, काफ़ी इजी है। 2s + के ब्रैकेट में 1 और l इसकी टर्म्स है, तो 2s + के 1 2l + के 1, तो मैंने यहाँ पर 2s + के 1 के प्लेस पर 1 रखा ये, एंड यहाँ पर फिर इसको सॉल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई l के लिए जो s होगा उसकी वैल्यू 0 होगी, तो + के 1, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी माइक्रोस्टेट 1 आ जाएगी। इसी टाइप से इस एग्जांपल्स को देखेंगे 4h, सो इसमें भी यही लगाएंगे, इसी टाइप से करेंगे हम। तो 2s + के l 1l, अब 2s + के 1 ब्रैकेट में 2l + के 1, तो 4, इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर 4 रखेंगे, ब्रैकेट में 2 प्लस मल्टीप्लाई l की वैल्यू h के लिए 5 होगी + के 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। सो आई होप आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी ये लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। सो ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें निकालना है हमें, क्या निकालना है इसमें, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट प्रेजेंट इन 4s है, ये 4s टर्म्स दी हुई है, तो इसकी
माइक्रोस्टेट निकालनी है हमें यहाँ पर। और इस क्वेश्चंस को ही मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। 3s के लिए जो हम माइक्रोस्टेट निकालेंगे वो 3 निकल कर आएगी।